हेलो। हाँ नमस्ते मंदिर जी। नमस्ते एजीएम साहब, आप हमको एकदम हल्के में लेके बैठे हैं क्या हो गया बताएं। और आप हमारी कुंडली ठीक से जान नहीं रहे। क्या बताइए उस कब तक। सरकारी विधायक की वजह से आपका लागत दवा आपका बचाए, लेकिन वो बचाए ना पाए अगर बाबा गोरखनाथ ऋषि ही हैं तो। पूर्व बीजेपी विधायक ने एसडीएम को फोन पर धमकाते हुए कहा कि आप हमारी कुंडली नहीं जानते हैं। वहीं आकर इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यह कहावत आज की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब सत्ता अपने ही लोगों के हाथ में हो तो कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब उन पर कोई रोक टोक नहीं है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ का शासन है, जिस वजह से सत्ता समर्थित लोग अहंकार में चूर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। किसी को धमकाना, कानून को हाथ में लेना उनके लिए शायद सब छूट है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सत्ता से जुड़े लोग अपने को कानून से ऊपर समझ बैठे हैं। हालांकि योगी जी तो कहते हैं कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। सत्ता पक्ष के कुछ लोग कानून को अपने हाथ में आए दिन लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनको किसी का कोई डर नहीं है, न सरकार का, न कानून का, न पुलिस का, किसी का भी नहीं। दरअसल अयोध्या में मिल्कीपुर के पूर्व बीजेपी विधायक गोरखनाथ बाबा और एसडीएम सुधीर कुमार के बीच फोन पर तीखी बातचीत हुई, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो में पूर्व बीजेपी विधायक एसडीएम से धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि आप हमारी कुंडली ठीक से नहीं जानते हैं। अगर गोरखनाथ बाबा नाराज हो गए तो कोई सरकारी विधायक आपको नहीं बचा पाएगा। जी हाँ, और भी ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको हम बता नहीं सकते हैं। सरकारी विधायक वो किसको कह रहे हैं वो भी आगे आपको हम बताएंगे। दरअसल शनिवार रात अमानीगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत पूरा उर्फ सुमेरपुर में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रस्तावित जमीन पर एक युवक मकान बनवाने लगा। इसी बात को लेकर बाबा गोरखनाथ और एसडीएम के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस तरह से बीजेपी नेता एसडीएम से बात कर रहे थे तो उससे तो यही लग रहा था कि वो किसी अधिकारी से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने किसी कर्मचारी से वार्ता कर रहे हैं फोन पर। जरा आप इस वायरल वीडियो को सुनिए। हेलो। हाँ नमस्ते मंदिर जी। नमस्ते एजीएम साहब, आप हमको एकदम हल्के में लेके बैठे हैं क्या हो गया बताएं। और आप हमारी कुंडली ठीक से जान नहीं रहे। क्या बताइए उस कब तक। सरकारी विधायक की वजह से आपका लागत दवा आपका बचाए, लेकिन वो बचाए ना पाए अगर बाबा गोरखनाथ ऋषि ही हैं तो। अरे बताइए तो नहीं, हमें कहा, हम आपका बहुत साफ शब्दन में बताई थे ना एसडीएम साहब। अरे बहुत बताइए बदतमीज है ना, वहीं आए के भद्दरा उतार दिया सबका। हमने आपके 10 बार कहा कि पूरा सुमेरपुर का वो जो लड़का है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भी सबने। मैं 20 बार आपसे रिक्वेस्ट करने गया कि आंगनबाड़ी वहां बन जाए, वहां 2.5 लाख रुपया खारिज है। अरे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लीगल चीज। रहा उसके बाद वहां रातों रात दीवार खड़ी हो जाती है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम थोड़ा जरा पार्टी के कामों के लिए बाहर हैं। अरे हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमको अंडरस्टिमेट करेंगे, हम अरे मानिए जवाब दे पाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे तो तो आपके कार्यालय में किसकी हैसियत है? हमारे साथ उनसे ज्यादा जनता खड़ी है। मानिए जी, हम कहाँ कब कह रहे हैं भैया, हम कह रहे हैं हैं नहीं, कल उसको बोला था तो कल काम आपके यहाँ गए, चंद्रभान के साथ गए, हमने कहा पूछो उसको कितनी पैसे की जरूरत है, एसडीएम को 1,50,000 रुपया भिजवा दो। हमारे 2 बच्चे हैं, हम उनकी सौगंध खाते हैं। हमने यहाँ तक कहा, मैंने कहा कि उसको हम बहुत प्यार करते हैं, उस लड़के को, लीगल है वो। मुकदमा उसके ऊपर लिख दिया गया इस बात के लिए कि बाबा गोरखनाथ के साथ रहता है। मान लीजिए, पहले बात मेरी भी सुन लीजिए। कैसे दी? जब हम आपके पास 5 बार गए, 3 बार गए उसको लेके, आपने मुझे आश्वासन दिया कि बनेगा। मैंने कहा मैं आपके पास बहुत काम के लिए नहीं आता हूँ, 2-4 काम के लिए आता हूँ। आएगा कि नहीं? हमने कहा लीगल है, उसमें पैसा सनसन है, उसकी मान प्रतिष्ठा लगी है। आपको लड़ना होगा तो आएंगे, लड़ेंगे, 27 में लड़ेंगे, देख लिया जाएगा। इतने कमजोर बाबा गोरखनाथ नहीं है। तुम कर रहा है, रो रहा है, हमारा कार्यकर्ता रोएगा, हम यहाँ दिल्ली बंबई बैठे रहेंगे। मानिए जी, मेरी बात हुई उससे, प्रधान जी से। मैं बोला प्रधान जी कल आप काम लगाइए। हाँ, काम लगाइए। किसी का एहसान है क्या? हाई कोर्ट तक हमको दौड़ना पड़ा। नहीं, हम बोले तो वही काम 1 लाख रुपया हमने खर्च कराया है, 1 लाख रुपया खर्च हुआ है मानवीर। हम बोल नहीं रहे तो आप हमारी सिधाई का फायदा उठा रहे हैं। हम भी सोचते हैं आप नए एसडीएम है, समाज के हैं, कहीं कोई बात ना हो, मुस्कुरा के चले आते हैं। अरे मानिए जी बताइए, कभी तहसील नहीं गए 5 साल में, आप पता कर लीजिए। जिस एसडीएम को चाहे वही पोस्ट हुआ है, आप पता कर। हमको कोई आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, हम बहुत सज्जन और सरल आदमी हैं।
नहीं नहीं, सुन लीजिए, आप ये बताइए आपका कौन सा काम हम नहीं करते हैं, कौन सा एक काम काम बोले जो नहीं बताइए जो करता आप हूँ। किए हो, छोड़िए अभी, जाने दे। आदर्श का काम देखो, हुआ, छोड़िए जाने दीजिए। दस आदर्श काम का के लिए काम तुम्हें बोल हुआ। ही रहा हूँ, कल से काम लगाओ तुम। अच्छा अरे भाई, रतियम दीवार उड़ जा रही, कैसे उड़ जा रही है? दरोगा इसको सब बता रहा है, विधायक का दबाव है, उसके घर से लोग बता रहे हैं बहुत दबाव है, इसको बेइज्जत करो। 3-3 मुकदमा लिख दिया शासन ने। सुरेश को पता था, उसके भाई नहीं है वहां पर, उसके बाद भी उस पर मुकदमा लिख के उस चार्जशीट कर दी गई। अभी हम खड़े हो जाएं, बवाल कर दें, तो पार्टी हमको कहेगी देखिए विद्रोह कर रहे हैं। आपने हमारा कौन देखिए, काम किया? आप बताइए। चलिए, आप कह रहे हैं एक काम बताइए। एक लेखपाल हम कहन वहां के बदले कहे, कम से कम तुम्हें 10 दाएं कहन हो बे मजनाई के, हम आज के बाद आपका फोन ना करबे। हम औबे जब राजनीति करे बहन, हम आपके बाद ही लास्ट फोन बा आपसे, आप फोन ना अच्छा करबे। माननीय जी, आप नाराज मत होइए। एक काम बता दीजिए, एक काम सिंगल, अगर एक एक तो बदले हो तो, लेखपाल बदले हो तो, आज एक मैं बोला सिंगल कि काम। लेखपाल चुनाव इसके एसआईआर के बाद हमारा फिर सबसे कर दूंगा। खास प्रताप है, प्रताप हमारे लिए जान देता है। मैंने आपसे कहा उसका काम हो जाना चाहिए। कौन सा काम था उसका? कहे प्रताप टंकी वाले गार हो के लीगल अपन बैनामा ले बैनामा काबिज ना होए। कई बार तो, आपसे कही कोनो चीज की तो ता। हम तो बोले तो टीम तो बनाए भी अरे थे। छोड़ो, कहूँ कुछ ना हो एसडीएम साहब। अब आप जाने, आपके काम जाने, हम आज के बाद हमसे आप निश्चिंत रहो, हम फोन फान ना करब आपका। अरे ऐसा खूब देखिए खूब खूब मानी बढ़िया जी, से एसडीएम गिरी करो। जब हम लौटब हमारे भसोट हुए तो हम देख लेबे। नमस्ते, नहीं बाय। देखिए आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से पूर्व बीजेपी विधायक एसडीएम से धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं और रौब दिखा रहे हैं। एसडीएम साहब सफाई के लिए बोलने का अनुरोध करते रहे, लेकिन बीजेपी नेता ने उनकी एक नहीं सुनी। कहा कि उनकी सिफारिश के बाद दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाया जाता है। दरअसल सुमेरपुर गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। निर्माण कार्य को लेकर पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने एसडीएम को फोन किया था। वायरल ऑडियो में बाबा गोरखनाथ ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के बावजूद आंगनबाड़ी भवन निर्माण में प्रशासन बाधा उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीलिंग की जमीन पर एसडीएम और एक सरकारी विधायक की मिलीभगत से दबंगों द्वारा निर्माण कराया गया है। वैसे इस मामले में वर्तमान विधायक चंद्रभानु पासवान का नाम भी सामने आने से बीजेपी के अंदर गुटबाजी की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी ने उपचुनाव में बाबा गोरखनाथ का टिकट काटकर पासवान को उम्मीदवार बनाया था, जो जीते भी थे। लंबे समय से मिल्कीपुर में विधायक व पूर्व विधायक के बीच खींचतान भी चल रही है। अब इस मामले में विपक्ष हमलावर है। सपा ने ऑडियो शेयर कर लिखा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के अधीनस्थ पीसीएस अधिकारी को किस कदर मां बहन की गालियां भाजपा का नेता पूर्व विधायक दे रहा है, ये सरेआम है। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इस पर कुछ बोलेंगे? जो मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों की इज्जत नहीं बचा सकता, वो क्या शासन करने योग्य है? ये मां बहन की गालियां किसी एक अधिकारी को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम, पूरे अधिकारी वर्ग को पड़ रही है। दुर्गा शक्ति नागपाल के मात्र ट्रांसफर पर उबल पड़ने और बोलने वाला अधिकारी वर्ग और संगठन इस भाजपा सरकार में गालियां खाकर, मार पिटाई झेलकर अब कहां सो रहा है। हालांकि ऑडियो में गाली बीजेपी नेता एसडीएम को नहीं, बल्कि मामले में शामिल लोगों को वो दे रहे हैं बातों बातों में, जिस पर विधायक सिर्फ माननी करते नजर आए। इस वीडियो में इतना। 4 PM।